नमस्कार, मैं एम एल मौर्य एनआरएम पब्लिक स्कूल आपका इस सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, वो त्रिकोणमिति का परिचय होगा। इसमें आप सभी का जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति जैसा कि ग्रीक अक्षर से बना है, ट्रिगोनोमेट्री से। इसमें तीन कोणों के बारे में, त्रिभुज के बारे में चर्चा की जाती है। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज कैसा होता है या समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और शेष दो कोण जो होंगे वो उनका योग किया जाएगा तो जाकर 90 डिग्री बनेंगे। यानी आप देखेंगे इसमें एक आधार होगा, एक लंब होगा और एक कर्ण होगा। लंब, आधार और कर्ण इन तीन भुजाओं से मिला है और ये बना है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का अगर हम भौतिक रूप से देखें तो जैसे आपके बुक में, 10th की बुक में उदाहरण के रूप में दिया गया है कि हम बच्चों के साथ यदि कुतुब मीनार देखने जाते हैं तो कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो एक तरह से लंब का कार्य करती है। यदि हम सामने खड़े होकर के उस कुतुब मीनार को देखते हैं और कुतुब मीनार की ऊंचाई को नापना चाहते हैं और आधार से लेकर के, अब मान के चलिए ये हमारा जो फिगर बना है, ये जो लंब का कार्य कर रहा है ये हमारा मीनार हो जाता है। अब मीनार से हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारी बिंदु ए पर हम खड़े हैं और इस मीनार की लंबाई को नापना चाहते हैं तो ये त्रिकोणमिति के माध्यम से नाप सकते हैं। आप जानते होंगे कि आज वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तारों की दूरी को माप कर रखा है। अब ये सारे माप आपको त्रिकोणमिति के आधार पर इसी त्रिकोणमिति से मिल जाते हैं। तो चलिए अब इसमें जो भी फार्मूले हैं उसको क्लियर करते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में सबसे पहले अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। जो कोण होते हैं, कोण ए के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। जैसे कोण ए लेते हैं, कोण ए के सामने की भुजा क्या है? BC है। कोण ए के सामने की भुजा क्या है? BC। तो BC क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और यदि हम यहाँ से कोण C लेते हैं तो कोण C के सामने की भुजा क्या है? AB है, तो AB लंब कहलाएगी। यही क्लियर करना है आपको। यदि हम इस तरह से चित्र को ऐसे बना देते हैं और हमारा C यहाँ पर आ जाता है, B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कोण C। तो कोण C से अगर हम बात करेंगे, कोण C से अगर भुजाओं को देखते हैं तो इनके अनुपात में ये हमें मिल जाएगा, कोण C के सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाएगी। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। अगर कोण के माध्यम से इधर उधर त्रिभुज को करने पर आपका लंब और आधार चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम इस अनुपात की। तो अनुपात में देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात में 6 अनुपात बताएंगे। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा, अब साइन थीटा से लेंगे तो इसका अनुपात भुजाओं का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी के साथ कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। प्रिय बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे इसको याद करना तो बहुत कठिन है, लेकिन याद करना कठिन नहीं है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। एक ट्रिक आती है लाल बटे कक्का, जिससे हम पहला यहाँ लिखते हैं साइन थीटा और यहाँ कास थीटा और यहाँ पर
टेन थीटा। जैसा देख रहे हैं कि साइन थीटा अल्फा लंब के फार कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी तरह से अब इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, यहाँ देखते हैं, और यहाँ इसका उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यहाँ देख सकते हैं कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इस तरह से इसका विपरीत छाओं हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और अभी कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए बता दें, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपान बेस। इस तरह से इसको हम साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा और यहाँ पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा लिख करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, अब इनमें क्या संबंध होते हैं आपस में, तो चलिए द वीडियो नोटेड डाउन। तो हम बात कर रहे थे इन त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंधों के बारे में। तो यहाँ पर बात करेंगे साइन थीटा को हमने बताया कोसेक थीटा के विपरीत होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू बन जाता है 1। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। इसके बाद आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूले आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई पर 1 आते हैं तो एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे। अब इसी तरह से इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर कोसेक थीटा यहाँ पर जाएगा तो साइन थीटा यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये पक्षांतर से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे यहाँ से कोसेक यहाँ आया तो साइन का बचा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। ये सारे फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे देखेंगे हम इसका संबंध एक दूसरे से कैसे संबंध होता है। अब आता है साइन थीटा कॉस थीटा का जब आपस में अनुपात करते हैं तो ये जाकर बन जाता है टेन थीटा के यार। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात टेन के बराबर होता है। इसी के विपरीत टेन को यहाँ बताया गया, टेन का विपरीत होता है काट, तो काट थीटा बराबर इसी की तरह लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से ये फार्मूले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पता होगा कि पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया हमें, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस जी ने बताया कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, कर्ण इसमें है AC, तो कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर, शेष दो भुजाएं AB और BC हैं, जिन्हें हम कहते हैं आधार, लंब, कर्ण। तो क्या बताया, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो दो भुजाएं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
अब आपको बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको पता है ये भुजा आधार जो है, आधार का मान दिया गया आपको AB बराबर 3 दिया गया, BC बराबर 4 दे दिया गया, आपको AC ज्ञात करना है। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके बड़ी ही आसानी से आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे AC स्क्वायर, AB का मान आप रख दीजिए 3 का स्क्वायर, BC का मान 4 रखिए, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16। अब इसको 25 कर दिया। अब AC का मान निकालने के लिए वर्ग जाके इधर रूट बना, 5 आ गया। AC का मान आपको मिल गया 5। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यदि 2 भुजा का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी थोड़ा सा त्रिकोणमिति परिचय समझा। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस त्रिकोणमिति अनुपात के सभी मानों का पाई चार्ट कैसे बनाते हैं और कैसे ही उसे मिनटों में याद करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सार्थक स्टडी सेंटर, द चेंज ऑफ लर्निंग वे। थैंक यू।